दरवाजा बंद कर दिया है भाई भाई उन्होंने बाहर से कब्रिस्तान का दरवाजा बंद कर दिया हुआ है। फजर की नमाज के वक्त खुलेगा उसी वक्त हम लोग ट्रैफिक की आवाज आ रही है। ट्रैफिक चल रही है सड़क चंगे ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ट्रैफिक जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि आज का जो व्लॉग है ये पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेरा दावा है कि ऐसा व्लॉग आज तक किसी ने बनाया नहीं होगा। तो ये ज़रा पूरा देखिएगा। तो इस वक्त हम कहाँ पे मौजूद हैं? जी अदील साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अदील साहब मेरे साथ हैं इस वक्त और अंधेरा है, डेफिनेटली अंधेरा है यहाँ पे। तो अदील साहब हम कहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त? हम इमाम साहब का ये कब्रिस्तान है, वहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। इस टाइम रात का मेरे ख्याल से कुछ 10:15 के करीब हम यहाँ पे मौजूद हैं। जी बिल्कुल 10 बजे का टाइम है इमाम साहब का। नहीं इतना वैसे है डर नहीं इतना लग रहा है यहाँ पे इस टाइम। सियालकोट का कब्रिस्तान बहुत ही तारीखी कब्रिस्तान, आप ये कह सकते हैं कि बहुत पुराना कब्रिस्तान। और बहुत से सियालकोट के ऐसे लोग हैं जिनके प्यारे, जिनके बड़े, जिनके बुजुर्ग यहाँ पे दफन है। तो आज हमने बड़ा डिफरेंट सा एक सोचा कि आज यहाँ पे जितना ज़्यादा टाइम हो सकता है रात के वक्त कब्रिस्तान में स्पेंड करते हैं, जब तक हम लोगों को मतलब कि जब तक बर्दाश्त हो सके। तो जनाब इमाम साहब के कब्रिस्तान में मौजूद हैं। तो अभी आप भी हमारे साथ रहें तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होता है और टाइम स्पेंड करने के दौरान हम यहाँ पे क्या क्या करते हैं। जो दरख्त है ना ये जो हमने भी दिखाया है, ये बड़ा पूरी सलारियत की अलामत होता है। इसको बरगद का दरख्त कहते हैं। कौन सा? इसको बोर्ड कहते हो, बोर्ड का दरख्त। और ये जो इंसान है ये पूरी सलारियत की अलामत होता है। तो इस वक्त यहाँ पे कब्रिस्तान के मिडल में मौजूद है। तकरीबन 11 बज चुके हैं रात के और खौफ जो है अभी तक ऐसा कोई आसार नहीं, क्योंकि बिल्कुल साथ रोड है और रोड से ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है मुसलसल, क्योंकि चलता हुआ रोड है। तो कब्रिस्तान के हम अंदर हैं, लेकिन यह कि इस वक्त यहाँ पे ये हालात हैं। तो डर तो नहीं लग रहा? नहीं फिलहाल तो नहीं, क्योंकि हमारे पास घर भी है। बिल्कुल। तो उस वजह से भी काफ़ी थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा मुतमिन सा है। बिल्कुल। अब ज़रा कब्रें देखते हैं, यहाँ पे कब्रें कितनी कितनी पुरानी हैं। कहते हैं शहर खामोशा। तो कैसा सुकून छाया हुआ है यहाँ पे, कोई आवाज़ नहीं, बिल्कुल खामोशी। 12:30 बजे का टाइम है, तकरीबन 12:30 हो रहे हैं रात के और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई। बिल्कुल स्मूथ ठंड बढ़ती जा रही है। और हम यहाँ पे ये यार थोड़ी पहाड़ी नुमा है, ये डहलवान हम चढ़ के यहाँ पे आए हैं, सांस चढ़ गया है। तो इस वक्त बिल्कुल घने कब्रिस्तान में हम लोग मौजूद हैं। हाँ जी, कब्रिस्तान के बिल्कुल दरमियान में है। और ये पीछे आपको ये मज़ार नज़र आ रहा है, ये किसी बुजुर्ग का मज़ार है, यहाँ पे उनकी कब्र है। तो इनकी जो है वो लाइट्स वो सारी रात ऑन रहती हैं। तकरीबन रात के 12 बज चुके हैं और मेन रोड से अभी भी ट्रैफिक की आवाज़ें आ रही हैं। थोड़ा बहुत चलना उनका चलता रहता है ऐसे ही। तो बट साहब ठंड इतनी हो गई है, मेरे ख्याल से बारिश होने वाली है। बारिश का भी कुछ मौसम बन रहा है। और आज डेट है जनाब 23 मेरी एनिवर्सरी थी घर में, आप वहाँ से मुझे उठा लाए। और दूर किसी मस्जिद में तलावत हो रही है कुरान मजीद की, तो उससे भी थोड़ा हौसला हो रहा है। आवाज़ आ रही है हल्की मुझे। तो अदील की आज एनिवर्सरी थी, तो यार ये यादगार एनिवर्सरी नहीं होगी? कब्रिस्तान में एनिवर्सरी तुमने गुजारी। घर जाके बेगम को ये गिफ्ट दिखाऊंगा कि बच्चे को व्लॉग बना के आए हो कब्रिस्तान में। तो बस तो ट्रैफिक जो है ना वो गुजर रही है कब्रिस्तान के बीच में से भी सड़क है, वहाँ से भी अभी तक ट्रैफिक गुजर रही है। बट सब चलना तो लोगों का ऐसे लगता रहता है, घर है सामने, लेकिन घर है, लोग यहाँ से गुजर तो जाते हैं, लेकिन एक जगह बैठ के उस खौफ को महसूस करना। बट साहब आप मुझे बताएं वो खौफ आपको मतलब कि यार कब लगा होगा? हम लोग यहाँ पे कुछ 4-5 घंटे तो हो ही गए हैं। नहीं 2-2.5 घंटे हुए हैं। 9 बजे आए थे, अभी तकरीबन 12-12:30 का टाइम है। बट साहब ऐसे लगता है 5 घंटे, ऐसा लगता है काफी टाइम गुजार लिया यहाँ पे।
तो इस वक्त बैठे भी एक कब्र के ऊपर, मतलब बस थोड़ा सा साइड पे ही है, वो प्लास्टर हुआ हुआ है। तो उसके ऊपर बैठे हैं। तो इर्द गिर्द जनाब वो बरगद के दरख्त, बोर्ड के जो दरख्त होते हैं, जो खास तौर पे जिनको देखे वैसे दहशत आती है, अक्सर ड्रोनी मूवीज में उनको जरूर दिखाया जाता है। कैसा कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? डर वगैरह तो नहीं लग रहा? और साहब अब सच्ची बताऊँ ना, जब जब अब ट्रैफिक कम गुजर रही है, पहले थी मतलब थोड़ा सा शोर आता जाता रहता था, अब थोड़ा डर मतलब कि थोड़ा सा महसूस हो रहा है। अभी कुछ ऐसा वैसा हुआ नहीं कि कुछ चीज़ नजर आई हो होना या कुछ होना ऐसा कुछ हो, नहीं, वैसा इंशाल्लाह होता कुछ भी नहीं अल्लाह है। खैर करे। लेकिन यह है कि थोड़ा सा यार शहर हो तो रहा है ना। इसको क्यों, अब हम दोनों शहर खामोशा इसको क्यों कहा जाता है? मैंने वो महसूस करने आया हूँ आज। इसका सकूत, इसकी खामोशी, खामोशी में भी एक शोर होता ऐसा है। ही तो खामोशी का जो शोर है मैं वो महसूस करने आया हूँ और अपने नाजरीन को दिखाने आया हूँ कि भाई ये ऐसा भी जरा एक कभी जिंदगी में करके देखे। एक तो इबरत की निशानी, ये इबरत का निशान है, ये सारी की सारी खबरें हमारे लिए इबरत हैं, क्योंकि हम लोगों ने सब ने इधर जाना है और जिसके अमाल अच्छे होंगे उन्होंने उसका फल पाना है। जान आना सब लोगों ने इधर ही है। असल आपकी जो घर है वो ये आप तो हमारे वो वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि असल सुकून कब्र में ही है। असल सुकून कब्र में ही है। तो मैंने सोचा कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बयान दिया तो मैंने कहा क्यों भाई असल सुकून को जरा ढूंढ के आए, वहां पे हम सुकून जो है वो कैसा नजर आता है। तो बहरहाल यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे हम लोग। चलो अब यहाँ पे खैर कब्रिस्तान के अंदर कुछ 4-5 घंटे हो गए, इनके साथ बिल्कुल घर भी हैं लोगों के, हाँ, रहाइशें भी हैं। उनको तो आदत है, उनको हाँ वो आप कह सकते हैं, उनको तो है। बस साहब 2 बज गए होंगे तो आपकी मेहरबानी गालियाँ ना घर से परवा देना। मैं तो झूठ बोल बोल के थक गया हूँ घर में कि मैं कहाँ पे हूँ कहाँ पे। अब यार काफ़ी टाइम हो गया अभी यहाँ पे, अब तो कोई ट्रैफिक की आवाज़ भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा। बट साहब अब मुझे लगने लग गया डर, हकीकत जाने अब डर की सूरत में लग रहा है। थोड़ी देर में फजर की जाने हो जाने और साहब अब फजर की अजान तक गाड़ी गुजरी है सड़क पर साहब 1 घंटे बाद गाड़ी गुजरी है तो आप कह रहे हैं हौसला दे रहे हैं भाई। लिटरली नींद शदीद आ रही है और मुसलसल हमने कैमरा ऑन रखा हुआ है, दो काफ़ी ज़्यादा इस पर रिकॉर्डिंग हो गई है। ऐसा ही है। तो तब से यहाँ पे बैठे हैं। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा ज़रा मूव करें, थोड़ा सा ज़रा सर्दी लग रही है, थोड़ा सा ज़रा कदमों को चलाएं। फजर यार दरवाज़ा बंद कर दिया है भाई उन्होंने बाहर से। बट साहब कोई खुदा कब्रिस्तान का दरवाज़ा बंद कर दिया हुआ है, फजर की नमाज के वक्त खुलेगा, उसी वक्त हम लोग बैठ जा सकते हैं ना। ऐसे करें, मुझे आपने ये चीज़ें बताई नहीं पहले यार, गलत भी नहीं करके मुझे दरवाज़ा बंद हो चुका है। बट साहब नहीं खुला होगा, कोई ना कोई बंद है दरवाज़ा मेरे भाई। अभी फजर तक थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा यार, कुछ भी नहीं होता, 2-2:30 का तकरीबन टाइम है। तो आओ जरा थोड़ा सा घूमते हैं। इधर ये क्या है? पर साहब ये क्या चीज़ है? इन लोगों ने इसके बीच में कब्र है? नहीं कब्र नहीं है, ये टैंकी थी पानी वाली। अच्छा पानी वाली टैंकी वैसे ही कुछ लग रहा है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे लगा इसके बीच में इन्होंने कब्र बनाई हुई है। नहीं कब्र नहीं है कोई, ये टैंकी है मेरे ख्याल से ना, पानी वाली कोई टैंकी बनाई हुई थी, अब खत्म हो गई है। ठीक हो गया। हाँ जी, मिजाज कैसे हैं? पुछते पे मसाज कैसे है, पूरी रात इतने रखे आज यार 3 बजे पे हूं घर जान दो यार। 3 फजर की जाने थोड़ा टाइम रह गया है। भाट साहब थोड़ा सा टाइम यहाँ पे गुजारते हैं, जाके भी कुछ कर लेंगे। अब हकीकत जाने डर लग रहा है, डर उस सेंस में ट्रैफिक की बात आ रही है, ट्रैफिक चल रही है सड़क चंगे तुसी मेनू लारे लांदे पे ट्रैफिक वो तो आनी है बाहर मेन रोड है। ये जनाब हम लोग अब ये एक दहलवान थी, यहाँ से नीचे उतर रहे हैं। तो यहाँ पे सामने चलते हैं, लाइट अदील लाइट मारो जरा यहाँ पे। ये भी एक दरख्त है, ये देख सकते हैं आप। मतलब ये ना समझे हम पता नहीं अपने घर की बालकनी में बैठे हैं, ये जनाब कब्रें ही हैं। अस्सलामुअलैकुम या अहलल कबूर, अस्सलामुअलैकुम या अहलल कबूर। जी फाइनली फजर की अज़ानें शुरू हो चुकी हैं और अभी नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। पूरी रात हम लोगों ने यहाँ पे स्पेंड की। अदील साहब किधर है? अदील मुझे गालियाँ निकाल रहा था कि यार तुम क्या किया तुमने, मुझे सारी रात यहाँ पे मैंने गुजारनी थी, मैं इसको बता के नहीं लाया था कि मैं क्या करने लगा हूँ। तो मुझे बस आपने यही कहा चला अभी खौफ आ रहा था, थोड़ा सा खौफ के बादल जो है वो मंडला रहे थे। अजानें हुई हैं तो हौसला हो गया। तो अभी हमारे चेहरे पे जो स्माइल है, घबराहट थी, वो खत्म हो गई है। तो जनाब पर सब ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, थोड़ा सा हो रहा है ना। हाँ ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, डर तो लगता है। लेकिन वो जो लोगों ने कहा हुआ ना कि एवे ओ हिलिया चीज उथों गुजरन गई है, तो ऐसा
ऐसा वैसा अभी तक मुझे कुछ नहीं नजर अच्छा, हम अगर इसमें सस्पेंस पैदा करना चाहते तो हम बहुत सस्पेंस पैदा कर सकते थे। मतलब किसी को कह के कोई ईंट फिकवा दी, कोई चीज हिला दी या कोई इफेक्ट लगा दिया, बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन नहीं, ऐसा लेकिन ऐसी बात नहीं भाई, हमने यहाँ पे पूरी नाइट स्पेंड की है। अभी फज्जर का टाइम हो गया है, तो ये फज्जर की अज़ानें आपके सामने हो रही हैं, और अज़ानों से आपको पता है हौसला मिलता है। जब इंसान को कोई प्रॉब्लम या कोई डर के कोई आसार आ रहे हो, अज़ानें आपको हौसला देती हैं। कहते हैं फज्जर की अज़ानों के बाद मामला ऐसे खत्म हो जाते हैं। तो ये एक कब्र के जनाब ये संगे मारमार उस पर लगाया हुआ है उन्होंने, उस पर हमने कैमरा एडजस्ट किया हुआ है टाइल पे, तो यहाँ पे हम रख के तो ये हम बना रहे हैं। तो अभी चलते हैं, फिर घर चलें। ठंड भी काफी हो गया, थोड़ा सा सोने भी दें, सुबह काम पे भी जाना, सारा कुछ करना है। ऐसा ही महसूस कैसा हुआ सारी रात आपको गुजार के आप? मैंने वही चीज बताने लगा हूँ कि जो लोग मैंने काफी वीडियो देखी हैं, वो हिल गया ये, मैंने कहा मैं जाके देखूं तो सही वहां पे हिलता क्या है, क्या कुछ होती होंगी चीजें, लेकिन उन चीजों को तंग किया जाए तो फिर ऐसी चीजें होती हैं। अभी तक हमारे साथ हम मेरे ख्याल से कितने बजे के 9 बजे के आए हैं, 9 बजे के आए हैं रात फजर की जानी होगी। फजर हम लोगों ने 6 7 8 घंटे यहाँ पे स्पेंड कर दिए, तो अभी तक कुछ ऐसा वाक़या हुआ तो नहीं मेरे हिसाब से। बहरहाल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस लाइफ का। कब्रिस्तान में एक रात कभी भी नहीं की, बहुत कम लोगों ने ऐसा किया होगा, हम लोगों ने गुजारी है। तो ज़िंदगी की कुछ हकीकत भी समझ में आई कि इंसान ने इन द एंड इसी कब्रिस्तान में आना है, इसी 6 फुट ज़मीन के नीचे जाना है। तो शहर खामोशा, बिल्कुल खामोशी। आपकी बात टोकता हूँ, आपने 2-3 चीजें नोट की हैं। एक तो यहाँ पे जो कब्र खोद रहे थे वो तो चलो समझ में भी आता है। एक बंदा मैंने देखा है जो मतलब कि कब्र के बिल्कुल पास बैठ के यार पेशाब कर रहा है। और इधर लोगों को नहीं तमीज़ भाई, इधर लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं आगे। लेकिन भट्ट साहब ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई कि यार यहाँ पे कब्र के पास बैठ के ये भी काम हो रहे हैं कि कब्र, मैंने खुद देखा है भट्ट साहब, कब्र के ऊपर बिल्कुल। यहाँ पे पूरी रात में बड़े बड़े ऐसे वाक़यात होते हैं जो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। शायद वो बंदा पागल हो, कोई चर्च पी रहा के कोई नशा कर रहा है, काफ़ी लोगों को हमने देखा, लेकिन हम उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारा व्लॉग का मकसद नहीं था। हमारा मकसद था कि यहाँ पे नाइट स्पेंड करना, तो वो हमने उन लोगों ने की। तो बस ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के अनोखे किस्म के व्लॉग्स आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो बस खत्म करें। हाँ ज़रूर, बस इतनी सी बात थी। अब मेरा ख्याल घर जाते हैं, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपके साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। हाँ। तो कुछ नया एक सोच रहे हैं, तो कुछ टाइम निकाल डिफरेंट सोच। कमेंट में बताइए व्लॉग कैसा लगा, और आगे बताइए कि आगे हम कहाँ जाएं। हाँ। और ड्रोनी जगह बता रहे उधर चले जाएंगे यार, ऐसी कौन सी बात है। अब एक्सपीरियंस हो गया है। चलो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।